चैप्टर दैट इज़ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें? हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स। देयर इज़ अ वाइड वेराइटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। हम अपने अराउंड जब देखते हैं तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक वाइड वेराइटी देखने को मिलती है। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड इज, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स। हमें पता करना है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सारे सेम केमिकल से मिलके बने होते हैं? दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यू हैव लर्न इन द केमिस्ट्री हाउ द एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड, कि एक कंपाउंड है कोई भी आपका, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये हम पता कर सकते हैं, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। यदि हम यही सेम एक्सपेरिमेंट किसी प्लांट टिश्यू पे या फिर एनिमल टिश्यू पे या फिर माइक्रोबियल पेस्ट पे करते हैं, वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल others and their respective content per unit mass of the living tissue. इफ़ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन द पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, देखो यदि हमने किसी भी प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या फिर माइक्रोबियल पेस्ट पे किया तो हमें क्या क्या मिलेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सेवरल अदर, जो कि और यदि हम सेम एक्सपेरिमेंट किस पे करेंगे? अर्थ क्रस्ट पे करेंगे, या फिर हम अर्थ का कोई पार्ट लेके उस पर करेंगे, या फिर फॉर एग्जाम्पल एज ए नॉन लिविंग मैटर हम लेंगे तो भी हमें सिमिलर लिस्ट देखने को मिलेगी। मतलब लिविंग बींग्स में भी वही हमें कंपाउंड, वही एलिमेंट्स देखने मिल रहे हैं जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स में देखने मिल रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट? फिर डिफरेंस क्या है इन दोनों लिस्ट में? इन दोनों में ये डिफरेंस है, ऐसे एब्सोल्यूट टर्म में तो कोई डिफरेंस नहीं है, पर डिफरेंस है क्या? क्वांटिटी का डिफरेंस है। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है वो लिविंग टिश्यू में भी प्रेजेंट हैं, बट क्या बोलते हैं लेकिन इसका जो क्वांटिटी है, अबंडेंस जो है, वो कहाँ ज़्यादा है वो हम देखते हैं। हाउएवर अ क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील दैट रिलेटिव अबंडेंस जो है वो रिलेटिव अबंडेंस मतलब कंपेयर कर रहे हैं यदि हम, तो रिलेटिव अबंडेंस जो है और कार्बन और हाइड्रोजन की विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स, वो हायर है लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट। तो कुल मिला के अबंडेंस किसकी कहाँ ज़्यादा है उसका डिफरेंस है, एब्सोल्यूट टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है आपका। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं हाउ टू एनालाइज अ केमिकल कंपोजिशन। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम way, what type of organic compounds are found in the living organism? How does one go about finding the answer? कौन कौन से टाइप के लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में? उसके लिए हम क्या एक्सपेरिमेंट करें कि हमें पता चले कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने मिलते हैं। टू गेट एन आंसर वन कैन परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। अब हम केमिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। वी कैन टेक अ लिविंग टिश्यू को ही कहीं से भी ले सकते हो आप, एक वेजिटेबल ले सकते हो, एक पीस ऑफ लीवर ले सकते हो, कुछ भी लिविंग टिश्यू होना चाहिए वो, और उसको ग्राइंड कर सकते हो। ग्राइंड मतलब उसको पीस सकते हो इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूजिंग अ मोटार एंड अ पिस्टल। मोटार एंड पिस्टल मतलब वो कूटने वाली चीज़ नहीं होती है, उसका यूज़ करके यू हैव टू ग्राइंड इट। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मतलब क्लोरो, 3 क्लोरीन एंड ये आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हो गया, ये आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होता है। क्लोरीन 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 और एक जगह आपका होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। उसके बाद बोल रहे हैं वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी इफ़, ये हमें इससे क्या मिलेगा? एक थिक स्लरी टाइप की एक मिल जाएगी। इफ़ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू द चीज़ क्लोथ और द कॉटन, फिर हम क्या करेंगे? एक चीज़ क्लोथ लेंगे या फिर एक कॉटन लेंगे और क्या करेंगे? जैसे हम क्या करते हैं, चाय को छानते हैं तो पत्ती ऊपर रह जाती है, नीचे कुछ फ्रैक्शन निकल जाता है। सिमिलरली हम चीज़ क्लोथ एक ले रहे हैं और उसको इसमें डालेंगे तो हमें 2 फ्रैक्शन मिलेंगे। एक को हम बोलेंगे फिल्ट्रेट और या फिर मोर टेक्निकली एसिड सॉल्युबल पूल, और सेकेंड को हम बोलेंगे रिटेंटेट या फिर एसिड इनसॉल्युबल पूल। साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। तो हमें 2 फ्रैक्शन मिलेंगे, चीज़ क्लोथ से हम उसको सेपरेट करेंगे और हमें 2 फ्रैक्शन मिलेंगे, एक एसिड सॉल्युबल पूल और एक एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो जो साइंटिस्ट हैं उनने क्या पता किया है कि थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें देखने मिलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर। ठीक है।